हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज हम देखने वाले हैं पिक सिंबल रीडिंग। आज की जो रीडिंग है वो ऑब्वियसली हमारे थर्ड वीक को दर्शा रहा है। अक्टूबर का थर्ड वीक यानी 14 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक कैसा जाने वाला है इसका आज हम रीडिंग करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर कैसा रहेगा जो थर्ड है। तो पाइल नंबर 1 ये एक्स है, इसको चूज कर सकते हो, या पाइल नंबर 2 ये ओ है, उसको चूज कर सकते हो, या आप कलर से भी चूज कर सकते हो, व्हाटएवर इट इज। तो देखते हैं ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए पाइल नंबर 1 की रीडिंग। ओके, और हम ये देखेंगे, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, ऐसा रखती हूँ। चलो, हाँ, पाइल नंबर 1। अगर आपने ये पाइल को चूज़ किया है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शायद आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। ओके, या फिर आपके साथ कुछ गलत हो सकता है जिससे आपको बचना चाहिए, या आप किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए, क्योंकि शायद ये अगर आपने गलती कर दी तो इस हफ्ते में आपकी लाइफ में वो चांस आ सकता है। देखते हैं क्या है, मतलब मुझे भी नहीं पता, बट यस हम देखेंगे कि ये एक्स जो है उसका मतलब क्या है। किसी के एक्स भी हो सकते हैं। ओके, देखते हैं कि इस वीक की एनर्जी स्टार्टिंग वाली क्या रहेगी। ओके, 2 कार्ड्स, 3 कार्ड्स आ गए। ओके, नो प्रॉब्लम, 3 कार्ड्स बहुत है, ठीक है। और बॉटम ऑफ डेक है स्ट्रेंथ, ये भी रख देती हूँ। ओके, अभी सबको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ आप लोगों की एनर्जी कैसी है। कुछ वेटिंग वाली एनर्जी है, कुछ किसी चीज़ का इंतज़ार है। मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार दिखाई दे रहा है। शायद वो इंतज़ार जस्टिस का हो सकता है कि आपकी लाइफ में जस्टिस कब होगा। क्या हो रहा है एक्चुअली, मतलब इमोशनली इम्बैलेंस है और लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं जिसके चलते ना आप लोग जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आप लड़ रहे हो, ठीक है। देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के लिए मुझे करियर रिलेटेड इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, फिर भी हम डिटेल में देखते हैं क्या हो रहा है एक्चुअली। सॉरी, थोड़े से कार्ड्स नीचे गिर गए थे, उनको लेकर आई, नो प्रॉब्लम। अभी मैं फटाफट से कार्ड्स को करती हूँ, देखते हैं कि क्या है। ताकि हमको एक्सप्लेनेशन मिले, है ना। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस, फाइनेंस रिलेटेड कुछ लोगों की लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं। आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी बताता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कुछ ऐसे स्ट्रेस लेवल में होंगे जिससे, देखो 6 ऑफ पेंटिकल आया है। ओके, सबसे पहले में मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आप लोगों की लाइफ में 2 चीज़ों में प्रॉब्लम्स है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 चीज़ों में प्रॉब्लम्स है। कौन सी? पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये दर्शाता है आपके फैमिली लाइफ में 10 ऑफ कप्स, और पेज ऑफ सॉर्ड्स ये दर्शाता है पर्सनल लाइफ में आपको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है और फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है। करियर तो अच्छा है आपका, बट फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन नहीं है। अभी आपकी लाइफ में टफ टाइम पीरियड चल रहा है। कुछ लोगों के लव लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं, 10 ऑफ कप्स यानी पार्टनर के साथ इश्यूज हो सकते हैं। कम्युनिकेशन इज नॉट प्रॉपर, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। सुन तो सब रहे हो, बट 1 वे कम्युनिकेशन दिख रहा है। 2 वे कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो नहीं है, और इसी वजह से स्ट्रेस लेवल है, अकेलापन है, इंतज़ार है, किसी एक को इंतज़ार है। देखो, ये इसका भी इंतज़ार ही दिखाई दे रहा है कि कोई बात तो करे। और कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज है जिसकी वजह से स्ट्रेसफुल लाइफ है। और ये जस्टिस का कार्ड मुझे रिलेशनशिप को दर्शा रहा है कि फाइनेंस, मतलब फाइनेंस नहीं कहना मुझे, कि लव लाइफ में किसी को जस्टिस चाहिए, या आप किसी को जस्टिस नहीं दे रहे हो, ये भी हो सकता है। अगर आपने किसी से पैसा लिया है और उसको देने का प्रॉमिस करके आप अगर दे नहीं रहे हो तो आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। 4 ऑफ पेंटिकल्स ना
ये भी दर्शाता है कि किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना। कोई आपको पैसे के लिए भी ठग सकता है, ये दिख रहा है मुझे। ये सब जो एनर्जी है वो नेक्स्ट वीक की है, ये याद रखना। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोगों की अभी की जो एनर्जी है वो ये है, और उसमें कुछ मैसेजेस जो मिले मैंने आप लोगों को वो दे दिए। तो देखते हैं और क्या है आने वाले कुछ मैसेजेस। ओके, क्या है कि मेजर चीज़ें इस इसमें वीक में कि जो होकर रहेगी। ओके, डेविल एंड द मैजिशियन, बॉटम ऑफ डेक हेरोफेंट। ओके, मैं यहाँ रख देती हूँ इसको, और हम इसको भी क्लैरिफाई करके देखेंगे। तो तब तक मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। मुझे जो मेजर चीज़ें दिखाई दे रही है आप लोगों की लाइफ में, अगर आप निगेटिव थिंकिंग कर रहे थे तो वो निगेटिव थिंकिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी। कोई भी निगेटिव साइकिल आपका था तो वो साइकिल आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाला है। अगर आपके ऊपर किसी ने निगेटिविटी का अटैक किया था तो वो अटैक भी आपका ख़त्म होने वाला है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस एंड पैशन बढ़ेगा और आप फाइनेंशियल गेन पाने वाले हो। अपने आपके चक्रास भी ओपन हो रहे हैं, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आप खुद को पहचान रहे हो। सो इस तरह के मेजर चेंजेस मुझे आप लोगों की लाइफ में दिख रहे हैं। फिर भी हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन कम्युनिकेशन एंड द चैरियट, वाओ, एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। यस, हेरोफेंट एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स एक ही मैसेज दे रहा है, वो ये कि आपको अभी अपने ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद के ऊपर फोकस नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा कि कौन आपका है और कौन पराया। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको धोखाधड़ी कर सकते हैं, आपके पैसे की वजह से आपको आपके लाइफ में सुराख खोप सकते हैं, आपके पीठ में छुरा खोप सकते हैं, आपका विश्वासघात कर सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन, और देखो अगेन ये कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। मुझे ये पता नहीं लव लाइफ में दिखाई दे रहा है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं थे कम्युनिकेशन के लिए और अपनी एक्शन मोड में आप आना नहीं चाहते थे, तो अब आपका माइंड बन जाएगा कि आप कम्युनिकेट करें और एक्शन भी लें। तो जो भी कंफ्यूजन थी आपकी, वो आपकी मेहनत से, खुद के ऊपर ट्रस्ट करने से वो मेहनत आपकी रंग लाएगी और एक्शन मोड में आप आने वाले हो। इस तरह का मैसेज मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं और क्या है। इसको भी मैं इधर रखती हूँ। देखते हैं लव लाइफ में क्या है जो हमको आपके इस नेक्स्ट वीक में आपके साथ क्या हो सकता है लव लाइफ में। 8 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, और लास्ट में है 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ही फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, तो आप अपनी वो आपको लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो और फंसे हुए हो, तो वो प्रॉब्लम्स ही आपके लाइफ से निकलने वाली है, ये बबल फूटने वाला है, क्योंकि द एम्परर का कार्ड है। आप अपने पावर में आने वाले हो। अगर आप बहुत मायूस थे और आपका मेंटली यू आर नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, तो ये आपका चेंज होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो एम्परर की एनर्जी आने वाली है। आप बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में टैप इन करने वाले हो, और खुद के लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा और आप सही डिसीजन करोगे। आप इमोशनली बैलेंस होंगे, आपका जो इनर चाइल्ड है वो हैप्पी होगा। कुछ लोगों के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो बता सकती हूँ मैं कि आप लोग जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने किसी पुराने दोस्त से, पुराने रिश्तेदारों से, जिनसे आप बहुत ही ज़्यादा शायद बचपन से जानते हो उनके साथ, या फिर आपका कोई एक्स हो सकता है जिनसे आपकी कम्युनिकेशन हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन सोलमेट हो जिनसे आप बात कर सकते हैं। तो इस तरह की कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि अब कम्युनिकेशन के जो कार्ड्स हैं वो बहुत आ रहे हैं, तो हो सकता है। ओके, सो और हम देखते हैं कि क्या होने वाला है, ऑल ओवर आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है दिस वीक।
3rd week of October. 7th chakra, Archangel Uriel, patience and community, फाइनेंशियल एंड कॉन्सेंट्रेट। थोड़ा सा ना इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। तब तक मैं इनका मतलब बता देती हूँ कि आप ना बहुत ही पेशेंस वाली एनर्जी में आने वाले हो और आप लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहोगे क्योंकि कम्युनिटी से मिल रहे हो। आप आपके जैसे सोच विचार रखने वाले लोगों से, अ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे फ्रेंड्स का आया ही था कम्युनिकेशन, तो शायद आप ऐसे लोगों में उठने बैठने वाले हो जो आप ही की तरह सोच रखते हैं और जिसकी वजह से आप बहुत खुश होने वाले हो। आपका 7th चक्रा, क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट रहेगा, आपको बहुत ही क्लैरिटी मिलने वाली है लाइफ में और जिसकी वजह से आपका जो पेशेंस लेवल है वो और बढ़ सकता है। फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट मुझे ये बता रहा है कि अब तक अगर आपने फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल देखा है तो अब आप उस चीज़ से निकलने वाले हो। यस, देखो मुझे क्या क्या सारी चीज़ें वही आ रही है, मैं आपको बताती हूँ सब कुछ। 10 ऑफ पेंटिकल, यस, फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट। अगर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में थे तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो आप अपने मेहनत से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने वाले हो, सबसे बड़ी चीज़ मैं बता रही हूँ। और जो 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है वही उसके लिए क्लैरिफिकेशन आया है, हाई प्रिस्टेस एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो मैं बताना चाहती हूँ हाई प्रिस्टेस, आपके लाइफ में बहुत सारा नॉलेज आएगा क्योंकि आपका जो चक्रा है, क्राउन चक्रा, वो एक्टिवेट हो रहा है। इसके हाथ में बुक है, तो आपको बता सकती हूँ मैं कि हाई प्रिस्टेस के हाथ में भी बुक होता है, बट क्योंकि उसके पास वो नॉलेज होता है तो आपकी जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो रही है, आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो और इसकी वजह से कुछ ऐसे डिसीजन लोगे आप अपनी लाइफ में जो आपके लिए लेना बहुत ज़रूरी थे। क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड एम्प्रेस, आप अपने आप को अगर बंधा हुआ फील कर रहे थे तो वो कंडीशन खो के आउल का कार्ड है, आपकी इंट्यूशन लेवल इतनी पावरफुल होगी कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हो, जो आपको बहुत सारा क्रिएटिव साइड आपकी एनहांस होगी, आप फाइनेंशियली खुद को डेवलप करोगे और आपके करियर के लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है। शायद आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हो। और 7 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है और पेज ऑफ पेंटिकल्स की, जो अब तक आपको अगर धोखा दे रहे थे लोग तो आप सावधानी बरतोगे। और देखिए पेज ऑफ पेंटिकल, आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली खुद को कैसे अपग्रेड करना है उसके लिए खुद को प्रिपेयर करोगे और आपकी इंट्यूशन की वजह से आप बहुत ही पेशेंस के साथ लोगों से डील करोगे और इसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और देखते हैं कि आपको इस वीक में आपके लिए क्या गाइडेंस है। यस, म्यूरल, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। मुझे यही मैसेज मेरे दिमाग में घूम रहा था आपके लिए और यही मैसेज आया है कि आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एस्केपिस्ट, कम होम टू योर सेल्फ, अगेन वही अपने आप को अपने घर में लाना। मतलब क्या है कि आप येलो कलर इसमें है और इसमें रेड कलर है, अपने लाइफ में अपने पैशन को जीने की कोशिश करो और अपने लाइफ में सन की तरह हैप्पीनेस बिखेरने की कोशिश करो। तो दोनों ही चीज़ में आपको यही बताया जा रहा है कि आपको अपने लिए कुछ करने की ज़रूरत है, ना कि दूसरों के लिए। आप दूसरों के लिए करते ही हो, बट कुछ अगर आपके लाइफ में ऐसा गिल्ट हो जिसको आप भुला नहीं पा रहे हो तो आपको बताया जा रहा है सबसे पहले अपने आप को माफ़ कर दो, क्योंकि हर किसी से गलती होती है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आप उनको माफ़ कर दो, अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आप खुद को माफ़ कर दो। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग कि ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। आई होप मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को रीडिंग दी है। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय। अब मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए। हेलो, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये ओ को या फिर सर्कल को चूज़ किया है या रेड कलर को चूज़ किया है, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है ना कि शायद आप किसी पैटर्न में घूम रहे हो जो आपके लाइफ में होता रहता है।
लो फॉल में घूम रहे हो, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ सर्कल कंप्लीट हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए ये रेड अलर्ट है, आपको स्टॉप होने की ज़रूरत है, किसी चीज़ में आपको स्टॉप ये वर्ड लगाने की ज़रूरत है। और मुझे और एक दिखाई दे रहा है कि यू नो मुझे ये मैसेज मिल रहा है इससे कि अब फुल मून में कुछ ऐसा आपके लाइफ में होने वाला है जो मुझे दिखाई दे रहा है कि न्यू बिगिनिंग हो सकती है। सो देखते हैं एग्जैक्टली क्या होने वाला है आपके थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, आपके अभी की करंट एनर्जीज क्या है, ये हम चेक कर लेते हैं चेक कर लेते हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, टेंशन में हो आप लोग। ओके, फूल कार्ड, ये दोनों ऑपोजिट कार्ड्स आए हैं, आप क्या करें। ओके ओके ओके, देखो कैसे अपोजिट कार्ड्स ही हैं, बट फिर भी मैं हूँ आपको मीनिंग बताने के लिए। आप लोगों की एनर्जी जो है ना वो बहुत ही फ्लक्चुएट हो रही है आजकल। अगर आप किसी से इन्फ्लुएंस जब हो जाते हो ना तब बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो, बट जब आप खुद की सुनते हो ना तो आप खुद को बहुत सक्सेसफुल फील करते हो। तो कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है। टेंशन भी रहती है और आप खुद को बैलेंस करने की कोशिश करते हो। कोई सक्सेस आपके लाइफ में आ रही है या आपको रिसेंटली मिली है, देखते हैं क्या है, डिटेल में जानेंगे हम इन कार्ड्स को। ओके, तो सबसे पहले मुझे ये दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, तो इस वीक की आपकी अभी की जो एनर्जी है वो इस प्रकार से है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपके रास्ते में सब कुछ अच्छा हो जाए बट लोगों के इन्फ्लुएंस में आते हो, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से गाइडेंस ले रहे हो जो आपके लिए है तो सही बट आप उसको शायद समझ नहीं पा रहे हो, या कुछ ऐसा हो रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। देखो ये भी एक रेड अलर्ट ही दिखाई दे रहा है कि आप इस खजाने को अगर लूटना है तो पहले इस ड्रैगन से आपको लड़ना पड़ेगा। तो पेज ऑफ पेंटिकल, मुझे आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल थोड़ा दिख रहा है और जिसकी वजह से आप अंदर से टूट भी जाते हो, बट हेरोफंट, कोई ऐसा पर्सन आपको फिर से इन्फ्लुएंस करता है पॉजिटिवली जिससे आप अपनी लाइफ में फिर से स्टैंड अप करते हो और वो आप ही हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग बने हैं सक्सेस के लिए, ये बात आप जानते हो, इसलिए कोशिश कर रहे हो कि ये जो निगेटिव एनर्जीज आपके पास हैं उनसे आप उभर जाओ। तो उसी में आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ने के लिए, क्योंकि ये सर्कल का कार्ड ही वही बताता है कि आप किसी लू फॉल में जी रहे हो। ओके, देखते हैं और क्या है आपके लाइफ में, ऐसा क्या है इस वीक के होकर ही रहने वाला है। द वर्ल्ड अगेन सर्कल को ही दर्शाता है, एंड द एम्परर, वाव, एंड द डेविल। ओके, तो आप लोगों के लिए मैसेज ये ज़रूर है कि कोई निगेटिव साइकिल आप लोगों की लाइफ की कंप्लीट हो रही है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है और आप इस सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मतलब द एम्परर की एनर्जी, अपने लाइफ के डिसीजंस आप खुद लेने वाले हो। अगर आप निगेटिव सोच रहे थे तो आपकी निगेटिव सोच खत्म होने वाली है। आप अगर किसी निगेटिव एंजाइटी अटैक का शिकार थे तो आपका निगेटिव जो अटैक आपके ऊपर हुआ था वो खत्म होने वाला है, उसका असर। तो देखते हैं, अगर आपका ईगो और प्राइड था बीच में तो वो भी आपका जाने वाला है। ओके, वाओ, द सन का कार्ड है, थ्री ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, बहुत खूबसूरत। यस, अगेन द फूल की एनर्जी। ओके, तो मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में क्या हो रहे हैं, तो
अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में तो वो जाने वाले हैं। फाइनली कुछ आप पीछे छोड़ने वाले हो और आगे बढ़ने वाले हो अपने करियर की तरफ। आपको अगर करियर में कोई प्रॉब्लम्स थे, निगेटिविटी थी, तो वो आपकी लाइफ से जा रही है और आपका बैड सर्कल कंप्लीट हो रहा है। आपकी लाइफ में एक गुड सर्कल स्टार्ट हो रहा है। 3 ऑफ कप्स एंड सन का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको खुश होने का अधिकार है और आप खुश होंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में अगेन 3 ऑफ कप्स ये कम्युनिटी को दर्शाता है। आपके जैसे सोच विचार वाले लोगों से आप मिलोगे और जिसकी वजह से आप खुश होने वाले हो। आपका कोई इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने वाला है। अगर आप इंतज़ार कर रहे थे कि अपनी लाइफ को अपने हाथ में कब लोगे, तब आप लेने वाले हो नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड फूल की एनर्जी में। तो आप अपने लाइफ में सक्सेस की तरफ दौड़ रहे हो, अपने करियर को, अपने पैशन को कंप्लीट करने के लिए आप दौड़ रहे हो। आप बहुत पैशनेट रहोगे, बहुत ही हैप्पी रहोगे, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और आपके अंदर एक बिंदास नेचर आने वाला है जो आने वाले गुड सर्कल को क्रिएट करने में आपको हेल्प करेगा। और यहाँ भी एक सर्कल है, देखो। तो यस, आप लोगों ने अगर पाइल चूज़ की है तो आपकी इंट्यूशन लेवल के हिसाब से आपने बहुत सही पाइल चूज़ की है। तो और देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा। ओके, तब तक मैं इसको थोड़ा सा साइड में रख दूँ। गिरने ही है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। लव लाइफ में देखते हैं क्या हो सकता है आपकी। 6 ऑफ सॉर्ड्स, क्या बात है, आपकी लव लाइफ तो की बैंड बजी हुई है। एस ऑफ पेंटिकल, नहीं, कुछ तो अच्छा होने वाला है, देखते हैं क्या है। 5 ऑफ कप्स एंड द डेविल। लाला, डेविल की एनर्जी, अगेन डेविल की एनर्जी है। मुझे थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए। ओके, सो आई होप आप लोगों को एतराज़ नहीं होगा, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल, आप बहुत मायूस हो रहे हो। पेज ऑफ कप्स, ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, ओके। अब मैं समझ गई आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है ना दोस्तों। देखो, अभी तक आप बहुत ज़्यादा अकेलेपन में जी रहे थे, सैडनेस में जी रहे थे। आपका और आपके पार्टनर के साथ कुछ झगड़े हुए थे या किसी का सेपरेशन में थे, और इसी वजह से आप अपनी लाइफ में वो कंप्लीशन को फील नहीं कर रहे थे। बहुत ही रोतलू और उदास जैसे बन गए थे। तो अब क्या होने वाला है ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स, देखो आपकी लाइफ में एक उम्मीद जग रही है, और वो कौन सी है? एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग की। कैसी न्यू बिगिनिंग? पेज ऑफ कप्स, लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है। और डेविल का कार्ड क्या दर्शाता है? 2 ऑफ कप्स के साथ आया है, तो पैशनेट लव आपकी लाइफ में आ सकता है, या आप अपने पैशनेट लव रिलेशन में जाने वाले हो। एस ऑफ पेंटिकल, कुछ स्टेबल लव लाइफ की शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। तो यस, 2 ऑफ कप्स मतलब ये जो एनर्जी है वो बिल्कुल भी दोनों की सेम एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और उसके बाद ही मून का कार्ड है। मैंने फुल मून के बारे में ही बात की थी सबसे पहले, और ये फुल मून तक ज़रूर होगा। मुझे आपकी फैमिली बसते हुए दिखाई दे रही है। अब ऑब्वियसली हर किसी के साथ तो रिलेट नहीं होगा, बट येस, बहुत लोगों के साथ मुझे ये रिलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि हर किसी के लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग या पैशनेट रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रही है। तो देखते हैं और क्या है ऐसा आपकी करंट एनर्जी, सॉरी नेक्स्ट वीक के एनर्जीज, आप कौन से एनर्जी में रहने वाले हो। ये तो हमने देखा कि क्या क्या हो सकता है, पर आप कौन सी एनर्जी में रहोगे नेक्स्ट वीक, ये हम देखना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। ओह वाव, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। मैं रिवर्स नहीं लेती, ओके। 2 कार्ड्स मिले हैं ऑलरेडी, डिसीट एंड द मैजिशियन एंड द मिरर। ओह वाव, एंड द स्ट्रेंथ। ओके, मैं थोड़े से कार्ड्स इधर, यहाँ, और मुझे फिर से थोड़ा सा रेफरेंस लगने वाला है, तो मैं ले रही हूँ हमारे शॉर्ट कार्ड्स।
आप लोगों की एनर्जी तब्दील हो रही है, आप बैलेंस में आ रहे हो, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिल रही है। ओके यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आप ना फाइनेंशियली किसी किसी को ना मेंटोर मिल सकता है, गुरु मिल सकता है, गाइड गाइड करने वाला मिल सकता है, जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में अपग्रेडेशन होगी। सेकंड, अचानक से आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, चॉइसेस करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपके फाइनेंस में तरक्की हो। और शायद वो जो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा वो आप अपने स्पाउस के साथ या होने वाले स्पाउस के साथ डील करोगे, फाइनेंस के रिलेटेड, नॉट एन पर्सनल रिलेटेड। सेकंड थिंग, आप अगर खुद को बहुत ही कम आंकते थे, बहुत ही अपने आप को डिसीटफुल एनर्जी में, मतलब हैट मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मैं तो लूज़र हूँ, मेरा तो ऐसा ही है, मेरा तो वैसा ही है, अगर आप इस तरह से सोच रखते थे तो आपकी सोच बदलने वाली है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। अब आप लीडरशिप की क्वालिटी में आओगे और आप बोलोगे कि मैं अगर ऐसा हूँ ना तो मैं अच्छा भी हो सकता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ और मैं सब कुछ ठीक करूँगा या करूँगी। इस एनर्जी मोड में आओगे, क्योंकि आपकी लाइफ में नॉलेज बढ़ रहा है और आप इस 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर आकर मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी में आ रहे हो, जो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगा। आप कुछ ऐसे क्विक डिसीजन लोगे जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियली गेन होने वाला है, आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली है। अगर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में थे तो आपके हाथों में पैसा आने वाला है। इस तरह की सिचुएशन मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। और अब देखते हैं, जस्ट अ सेकंड, और अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी इस वीक में, आपको क्या याद रखना है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। सॉर्ड, मेक द चेंज। आपको बताया जा रहा है खुद में चेंजेस लाइए। आपकी कोई फिजिकल बॉडी में आप चेंज ला सकते हो या कोई इंटरनल आप चेंज ला सकते हो। खुद के लिए कुछ ऐसा करो जिससे आपको चेंज मिले, उस तरह की एनर्जी। अगर हेयर रिलेटेड आपको कुछ करना हो चेंजेस तो आप कर सकते हो, जैसे मैंने किया था, मैंने अपने हेयर को स्ट्रेट कर दिए। yes be your own priority, first priority and the flower, be honest with yourself। आपको बताया जा रहा है खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए, जिसकी वजह से आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। खुद को प्रायोरिटाइज कीजिए और चेंज लाइए, फिजिकल एक्शन वे में आप चेंज लाइए। ये एक मैजिशियन का ही कार्य है। अगर आप अपने अंदर कुछ चेंज लाओगे तब आपके आउटर साइड में आपको वो चेंज दिखाई देगा। मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी। तो कुछ यही बातें आपको याद रखनी है। झूठ नहीं बोलना है अपने साथ और दूसरों के साथ ऑनेस्ट रहना है। एटलीस्ट अपने साथ आपको ऑनेस्ट रहना है, ये आपको बताया जा रहा है। हो सके तो आप फ्लावर्स का यूज कर सकते हो। मुझे यहाँ येलो एनर्जी इतनी दिखाई दे रही है ना कि आप अगर सनफ्लावर भी अगर ले सकते हो, या येलो कलर के जो फ्लावर्स होते हैं वो उसको आप प्लांट कर सकते हो अपनी लाइफ में, या उसका पोस्टर, उसका ऐसा कुछ आप अपनी नज़रों के सामने रख सकते हो जिससे आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चीज़ें आए। तो बस यही थी फाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।